हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूनिक बुक वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला कहाँ किया गया था। तो दोस्तों, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है। तो दोस्तों, खादर मिट्टी एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, एक खादर मिट्टी है और दूसरा जो है बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी किसको कहा जाता है, तो खादर मिट्टी नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और बांगर मिट्टी पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। तो दोस्तों, सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने घोषित किया था। ठीक है, अवैध घोषित किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो दोस्तों, हिंद स्वराज के लेखक एम.के. गांधी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जो प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जो प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो दोस्तों, वानिकी, कृषि और डेयरी ये सभी दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोस्तों बैंकिंग जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मोपला आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों, मोपला आंदोलन जो है 1921 में केरल के मलाबार में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। तो दोस्तों, चेराव जो है मिजोरम राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, जायद मौसम के दौरान जो है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी आदि फसल का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी। तो दोस्तों, 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था। तो दोस्तों, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन में ग्रहण किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोस्तों, भारत में होम रूल आंदोलन शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो दोस्तों, भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था, तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कब शुरू किया था, तो 1951 में शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के गठन कब हुआ। तो दोस्तों, बीसीसीआई का गठन जो है दिसंबर 1928 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि केसर सागा है। तो दोस्तों, केसर सागा एक तिब्बती महाकाव्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है। तो दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी महान्यायवादी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अब भारतीय संविधान में कुल
अनुसूचियां की संख्या है। तो दोस्तों अब भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां की संख्या है, तो 12 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। तो दोस्तों भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान में भारत की व्याख्या है। तो दोस्तों संविधान में भारत की व्याख्या राज्यों के संघ के रूप में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के लिए प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया था। तो दोस्तों अकबर जो है मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 13 ताली खाली स्थान किसके कमार जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों 13 ताली जो है राजस्थान के कमार जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करता है। तो दोस्तों दमन और दीव को जो है खंभात की खाड़ी अलग करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा से होकर जो है भारत के कितने राज्य गुजरते हैं, तो 8 राज्य गुजरते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि विंध्य पर्वत और पर्वत के किस वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों विंध्य पर्वत जो है पर्वत के अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कृत्रिम झील गोविंद सागर है। तो दोस्तों कृत्रिम झील गोविंद सागर जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है। तो दोस्तों पाल घाट जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि छोटा नागपुर पठार है। तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार स्थल प्राय भूमि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थलीय प्राय भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है। तो दोस्तों किसका पानी जो है सबसे अधिक खारा है, तो सांभर झील का सबसे अधिक खारा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। डल और वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो मीठे पानी का झील है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि सागर में भारतीय सार्वभौमत्व जो है कितने समुद्र मीलों तक है। तो दोस्तों सागर में भारतीय सार्वभौमत्व जो है 12 समुद्री मीलों से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो दोस्तों घाघरा, गंडक, सोन, पुनपुन ये सभी बिहार में गंगा से मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो क्या कहलाता है। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो गोंडवान महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो दोस्तों बड़े बंदरगाहों में से एक कौन जो है कृत्रिम बंदरगाह है, तो चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पाक जल डमरू मध्य भारत को अलग करता है। तो दोस्तों पाक जल डमरू मध्य भारत को
श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है भारत में 1919 में लागू किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों कौन सा अधिकार जो है 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि खाली स्थान के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भाग की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। तो दोस्तों मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी रबी का फसल नहीं है। तो दोस्तों कौन सा जो है रबी का फसल नहीं है। तो दोस्तों गेहूं, चना और जौ ये सभी रबी का फसल है, जबकि मक्का जो है दोस्तों मक्का एक खरीफ फसल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है। तो दोस्तों कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है। तो बिजली और जल आपूर्ति नगर निगम का कार्य है, लेकिन दोस्तों कानून और व्यवस्था जो है नगर निगम का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो कौन जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो दोस्तों जंगल और वन जो होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फसल क्षेत्र, मछली घर, बगीचा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों रक्त का कौन सा घटक जो है रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो कौन जो है सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन वनस्पतिक जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो कौन जो है वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। तो दोस्तों जल में घुलते समय CO2 गैस जो है दुर्बल अम्ल उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिरका खाली स्थान का व्यापारिक नाम है। तो दोस्तों सिरका जो है एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो दोस्तों क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो दोस्तों निम्न तापमान से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्थापित किया गया था। तो दोस्तों प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्थापित जो है हेगेंस के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। तो दोस्तों प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी। तो दोस्तों काश से होकर जब गुजरेगी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कमता है और बाद में बढ़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है। तो दोस्तों मोटर कार में बस पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का व्यवहार होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है। तो दोस्तों रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक बेकुरेल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है। तो दोस्तों ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है। तो समताप मंडल में स्थित है, स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के परिकिरणन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों प्रकाश के परिकिरणन का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के परिकिरणन का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। तो दोस्तों जस्ता जो है किस के मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, तो कांसा के मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कांसा दोस्तों किसका मिश्र धातु है, तो दोस्तों तांबा और टीन की मिश्र धातु है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो दोस्तों मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक धातु जिससे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है। तो दोस्तों एक धातु जिसमें लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह जो है क्रोमियम है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन से आयन उत्पन्न होती है। तो दोस्तों जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।